हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल रमन है और एक बार फिर अपन एक नई वीडियो के साथ जुड़ चुके हैं। तो दोस्तों, क्लास 12th केमिस्ट्री का एक चैप्टर है केमिस्ट्री इन अवर डेली लाइफ। तो इसके अंतर्गत अपना एक टॉपिक आता है जिसका नाम है पीड़ाहारी। पीड़ाहारी को दोस्तों दर्दनाशक भी कहा जाता है और इसको हम इंग्लिश में कहते हैं एनाल्जेसिक। इज दैट क्लियर? ये तो अपने नाम हुए केवल अलग अलग, तो इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। पीड़ाहारी, पीड़ाहारी मतलब पीड़ा हो रही है, ठीक है, पीड़ा को हरने वाला जो होता है वो पीड़ाहारी हो गया, ठीक है। फिर इधर आता है दर्दनाशक। दर्दनाशक मतलब जो दर्द का नाश कर दे, मतलब पीड़ाहारी या दर्दनाशक एक ही बात है। एनाल्जेसिक, ये तीनों इसी के नाम हैं। अब ये होता क्या है, ठीक है। तो पीड़ाहारी या दर्दनाशक क्या होता है भैया? तो हमको कोई पीड़ा हो रही है, हमको दर्द हो रहा है, तो जो इसका नाश कर दे या पीड़ा को हर ले वो पीड़ाहारी दर्दनाशक होता है। इतना क्लियर है? तो ये तो इसकी परिभाषा हुई। मैं आपको क्लियर बिल्कुल सही साथ बता देता हूं होता क्या है। मान लीजिए अपने कहीं शरीर में दर्द हुआ, मेरे को यहां दर्द हुआ, ठीक है, तो यहाँ की जो तंत्रिका होती है वो सक्रिय हो जाएगी और सक्रिय होकर लगातार सूचनाएं किसको देगी? मस्तिष्क को। क्या सूचना देगी? कि भैया यहाँ दर्द हो रहा है, कुछ करो कुछ करो कुछ करो। फिर हम क्या करेंगे? हम दोस्तों किसी रसायन का सेवन करेंगे या हम कोई लेप लगाएंगे, कोई दवाई लगाएंगे जिससे हमको आराम मिलेगा, हमारी तंत्रिकाएं निष्क्रिय हो जाएगी, मतलब हमको आराम मिल चुका है, ठीक है। अब पीड़ाहारी दर्दनाशक जो होता है ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? इसका टाइप होते हैं दोस्तों 2 टाइप्स, ठीक है। कौन कौन से? औषधि के रूप में और दर्द वाले भाग में लगाए जाने वाले केमिकल्स या रसायन के रूप में। तो दोस्तों हम पहले पढ़ते हैं औषधि के रूप में। औषधि के रूप में होता क्या है? हमको कहीं भी दर्द हुआ, ठीक है, हमको कहीं भी दर्द हुआ, हमने गोली ली, दवाई ली, हम एकदम ठीक हो गए। मतलब इसके अंतर्गत ऐसी औषधि आती है जिनको हम गोली या कैप्सूल के रूप में लेते हैं, हमें आराम मिल जाता है, रिलीफ मिल जाता है, ठीक है। तो उसका उदाहरण हो गया एस्पिरिन, ठीक है, इतना क्लियर है। और दूसरा भाग है दर्द वाले भाग में लगाए जाने वाले केमिकल या रसायन के रूप में। तो ये तो इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, मतलब हमको कहीं दर्द हुआ, हमने लगा लिया, हमको आराम मिल गया, तंत्रिकाएं निष्क्रिय हो गई, ठीक है दोस्तों। तो इसका उदाहरण हो जाएगा वार्म, मूव या स्प्रे, ठीक है, या विक्स लगा लिया और हमको आराम मिल गया, ठीक है दोस्तों। तो अपना आज का टॉपिक पीड़ाहारी या दर्दनाशक या एनाल्जेसिक कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरा टॉपिक है क्या? ज्वरनाशक, ठीक है। अब ज्वरनाशक अपना टॉपिक है, इतना क्लियर है, ठीक है। अब ज्वरनाशक को इंग्लिश में अपन कहते हैं क्या? फेब्रिफ्यूज, ठीक है, इतना भी क्लियर है। अब भैया हम ध्यान दें इस शब्द पर, तो ज्वर को अलग कीजिए और नाशक को अलग कीजिए, ठीक है, कर दिया आपने। क्या कर दिया? ज्वर अलग, नाशक अलग। ज्वर का मतलब होता है अपनी सामान्य भाषा में बुखार, या हम इसको इंग्लिश में कहते हैं फीवर, ठीक है, इतना क्लियर है। और नाशक, नाशक मतलब जो नाश कर दे, ठीक है, नाश कर दे किसका? बुखार का, यानी बुखार का नाश करने वाली औषधि कौन सी होती है? ज्वरनाशक या फेब्रिफ्यूज। इतना बिल्कुल क्लियर है? जी हाँ, बिल्कुल क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। फेब्रिफ्यूज हमने समझ लिया कि क्या करती है, ये बुखार का नाश करती है। बुखार में होता क्या है? बुखार में होता क्या है? तो बुखार में हमारा शरीर गर्म हो जाता है, मतलब हमारे शरीर का जो ताप है वो बढ़ जाता है। मतलब इसके अंतर्गत ऐसी औषधियां आती है जो हमारे शरीर के बढ़े हुए ताप को कम करती है, उन्हें क्या कहते हैं? ज्वरनाशक या फेब्रिफ्यूज, ठीक है, इतना क्लियर है। अब दोस्तों हम जब टाइप की बात करें, टाइप यानी प्रकार, प्रकार में हमारे 2 प्रकार है। कौन कौन से? एक तो सम्मोहक, एक विसम्मोहक। सम्मोहक शब्द को ध्यान से देखिए, आपने किसी ना किसी सीरियल में, किसी ना किसी टीवी शो में, आपने किसी फिल्म पिक्चर में सुना होगा सम्मोहक। सम्मोहक विद्या सीखते हैं काफी सारे तांत्रिक बाबा। सम्मोहक विद्या यानी हिप्नोटाइज करना, किसी को अपने वश में करना। तो एक प्रकार की ये जो औषधि है, ये 2 प्रकार की। कौन कौन सी? सम्मोहक, विसम्मोहक। सम्मोहक क्लियर है? सम्मोहक मैंने आपको समझा दिया, हिप्नोटाइज करना मतलब इसमें लत का गुण पाया जाता है। लत का गुण मतलब इसमें आदत पाई जाती है, मतलब ये ऐसी औषधियां होती है किसी व्यक्ति को बार बार लेने की आदत पड़ जाती है, मतलब इसमें आदत का गुण पाया जाता है, इतना क्लियर है। दूसरा, ये जो सम्मोहक औषधियां होती है दोस्तों, इसमें जो होता है निद्रा का गुण पाया जाता है, मतलब इसको लेने से हमें नींद उत्पन्न होती है। और नींद क्यों उत्पन्न होती है? इसका मेन कारण ये है कि ये बनती है कैसे? अफीम से। अफीम आपने सुना, अफीम, चरस, कोकीन, गांजा, हेरोइन, ये वगैरह, ये सब चीजें खराब नहीं है। यदि आप इसको दवाई के रूप में फिक्स मात्रा में लेते हो तो बिल्कुल खराब नहीं है। तो दोस्तों इसमें जो नींद का गुण पाया जाता है उसका मेन कारण ये अफीम से बनते हैं। इफिन जो अपना अफीम होता है उसमें पाए जाते हैं 2 रसायन। कौन से रसायन? तो दोस्तों पहला तो है मॉर्फिन और दूसरा है कोडेन।
ठीक है, इतना क्लियर है। दो रसायन पाए जाते हैं, कौन कौन से, मॉर्फिन और कोडेन। तो जो अफीम होता है उसमें ये दोनों पाए जाते हैं। इनको मेन उपयोग जो होता है ना, इनका मेन उपयोग किया जाता है, ये निद्रा को उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो इसको लेने से नींद उत्पन्न होती है, इसमें आदत का गुण पाया जाता है, ये सम्मोहक औषधियां होती है, इतना क्लियर है। उदाहरण के लिए इक्विनीला जो होती है ये इसका उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। दूसरी है विसम्मोहक। विसम्मोहक सम्मोहक का उल्टा, विसम्मोहक मतलब इसमें आदत का गुण पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता। इसमें निद्रा उत्पन्न होती है, इसमें निद्रा उत्पन्न करने का बिल्कुल भी गुण पाया नहीं जाता है। तो अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया है क्या, ज्वरनाशक। आपको इसमें कोई समस्या हो तो बिल्कुल पूछ लिया कीजिए, कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो आपको एक बात बता दूं, हमने बात कर ली सम्मोहक अफीम से बनते हैं, मतलब आपको एक ऑब्जेक्टिव याद हो गया, ठीक है दोस्तों। कौन सा कि जो है सम्मोहक जो अपनी औषधि होती है उसमें निद्रा उत्पन्न करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो हम बिल्कुल आप बेझिझक लिख सकते हैं क्या, अफीम। आप अफीम लिख दिया जाएगा। अब आपसे पूछ लिया जाए अफीम के अंदर पाए जाने वाले रसायनों के नाम, तो आप बिल्कुल लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, मॉर्फिन और कोडेन। बिल्कुल ऑब्जेक्टिव भी इस अपने टॉपिक के अंदर बनते हैं। तो अपना ये आज के दोनों टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, जिसका नाम है क्या, पहला हमारा था पीड़ाहारी या दर्दनाशक या एनाल्जेसिक, और दूसरा अपना ज्वरनाशक या फेब्रिफ्यूज, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।